बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार, Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मोहसिन अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सभी अजहर साहब आज नहीं हैं क्योंकि उनकी जो एकेडमी है क्रिकेट, उनकी जो टीम है उसका मैच है, वो कहीं आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं अपनी टीम को लेकर मैच खेलने के लिए, तो ही इज़ नॉट हियर टुडे, बट मोहसिन अली साहब इज़ हियर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। गुड, दैट्स नाइस। तो जनाब, पाकिस्तान कल मैच जीता, उस पर मिसबाह उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उस पर भी मोहसिन साहब के व्यूज़ लेंगे। बाकी विलियमसन ने भी तारीफ़ की कल पाकिस्तान की टीम की कि अच्छा खेली। पता कोई नहीं चल रहा है। अच्छा खेली। कोई पता नहीं चल रहा। और बीच में कोई मोहम्मद आमिर का कल इंटरव्यू था कामरान अकमल के साथ, 2-3 लोगों ने उससे रिलेटेड भी सवाल पूछे हैं जी। उनका कहना है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ जाऊँगा, लेकिन इस मैनेजमेंट के होते हुए नहीं। ये मैनेजमेंट आप समझ जाए, मिसबाह प्लस वकार यूनस के वो कह रहे हैं प्लेयर मैनेजमेंट जो है ना वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। और याद कर रहे थे मिकी आर्थर को, डियन जोन्स को, कि उनके अंडर किस तरह खेले, वो किस तरह प्लेयर्स को वैल्यू करते हैं, किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, तो वो वाला एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। तो इस पर डिस्कशन होगी। बाकी शामी तो खैर सीरीज से पहले ही थे। अब पहला जो टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ है उसमें भी इतलात हैं कि शायद ही वोंट बी द पार्ट। बाकी वहाँ से डेविड वार्नर और शॉन एबर्ट जो हैं वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच उसमें नहीं खेलेंगे। वार्नर की ज़्यादा कमी खल रही है, शॉन एबर्ट तो शायद प्लेइंग 11 में भी जगह ना बनाते। तो ये है कि वार्नर वोंट बी द पार्ट ऑफ नेक्स्ट टेस्ट मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। बाकी भी जो सवालात हैं वो हम लेंगे, आपके कुछ सवाल आए भी हुए हैं। तो जनाब मोहसिन अली साहब। जी साहब, पहले तो आमिर की बात से आगाज़ कर ले। जी बिल्कुल। तो वो ये कह रहे थे जी वर्ल्ड कप से पहले मैंने वही बात जो पिछले दिनों मैं भी कर रहा था कि आजकल जैसे शाहीन को खिलाते हैं सारे फॉर्मेट, क्या टेस्ट हो, क्या ओडीआई हो, क्या T20 हो, टीम बड़ी है छोटी है जैसी भी टीम है, लेकिन ही इज़ द पार्ट ऑफ प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट इन एवरी मैच। सारे मैचेस में वो होता है। तो यही वो आमिर वाला खदशा जो मैं उस दिन इजहार कर रहा था कि अगर सारे मैचेस आमिर को खिलाए, जैसी उसकी वापसी आई हुई 2016 में, उसके बाद से ओडीआई भी खेल रहा है, टेस्ट भी खेल रहा है, T20 भी खेल रहा है, सारे फॉर्मेट खेल रहा है। और वो कोई स्टैट भी था कि उसने सबसे ज़्यादा ओवर फेंके। वो कल उन्होंने अपने इंटरव्यू में, जो कि कामरान अकमल के साथ था उनका इंटरव्यू उनके यूट्यूब चैनल पे, तो काफ़ी बताया जी इतनी क्रिकेट खेलने के बाद मेरी पेस कम होने की एक वजह भी ये है कि हालांकि जब मैं 2016 में आया था, आप एशिया कप उठा के देख लें कि मेरा पेस बिल्कुल वही था 145 वाला। और बिल्कुल वो मैच मुझे याद है, एशिया कप बांग्लादेश में इंडिया के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान हारा ज़रूर था, लेकिन आमिर ने अपना जलवा दिखाया था। और फिर उसके बाद ग्रेजुअली वो कह रहे हैं जी एक के बाद एक इंजरी, तो मैं फिर वो पेस सस्टेन नहीं कर सका। और मैंने कोच तब मिकी आर्थर को, चीफ सेलेक्टर इंजमाम को और सरफराज तब के कैप्टन, उनको बताया था जी मैं चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद जो है ना, इससे वर्ल्ड कप के बाद, हाँ वर्ल्ड कप के बाद जो है मैं उससे रिटायरमेंट ले लूँगा टेस्ट क्रिकेट से। बहरहाल जी वो सारी लंबी बात है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी जब तक ये मैनेजमेंट है तो मैं नहीं ऐसा खेल सकता। वो कह रहे हैं चलो मेरी कुर्बानी मैंने दी है, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको, उनके साथ शायद उनका रवैया चेंज हो, तब्दीली कोई नज़र आए, वरना हम भी खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी ज़रूरी है। इनका जो एटीट्यूड है, द वे दे टॉक, द वे दे शो लाइक यस दे आर द बॉस, बट दिस इज़ नॉट ऑन। देखिए रिजवान, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। मैंने भी वो देखा कामरान के साथ, आपको पता है कि हमारा स्पेशल ताल्लुक है। आमिर की कुछ बातें ठीक हैं, जैसे कि ओवरबर्डन हो गया, चलो मान लिया, जैसे कि रिस्पेक्ट ये लोग नहीं देते, ये भी मान लिया। और माजरत के साथ कप्तान वो था मिसबाह,
वकार भी कप्तान था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनका एटीट्यूड जो है, मिसबा का कल भी एक मैच जीत के आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें और ऐसे बात कर रहा। अब मैं उस इंटरव्यू की एक लाइन सिर्फ कह के फिर उसकी तरफ चला जाऊंगा। उन्होंने फरमाया जी कि फ़खर जमान ने सबसे ज़्यादा रन की डोमेस्टिक में, वो बीमार होकर नहीं आ सके। बाबर आजम जो है हमारे ऑटोमेटिक ओपनर थे, वो इंजर्ड हो गए, वो भी, तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं रहे। बात ये है, मेरा भाई अब्दुल्ला शफीक का भी उन्होंने कहा, खैर ये आप जब सवाल करेंगे, मैं इनमें से किसी भी बात पे मिसबा की एग्री नहीं करता। भाई तू ही चीफ सिलेक्टर है, तू ही हेड कोच है, तू ही सारा मालिक मुख्तार है, तो तू ये बातें करेगा तो मेरा भाई अच्छा नहीं लगेगा। आमिर की बात में इसलिए वजन है, लेकिन बात ये जिस वक्त ये आना चाह रहा था, ये तो ऐसे नजम सेठी साहब ने कहा था जैसे पाकिस्तान में एक भी बॉलर नहीं रहा। अगर मोहम्मद नहीं, आमिर नहीं आएगा तो पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। अगर आप 2000 एशिया कप की बात करते हैं तो चलो ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स हुए ओकेजनली, यानी कि आप ये कहें ग्लिम्सेस हमें नज़र आए कभी कभी, जैसे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, बीच में एक आधा मैच है, फिर कहीं एक आधा मैच है। रिजवान, ये आपका राइट है कि आप जो भी फॉर्मेट चुने, इंजरी भी हुई सब कुछ, लेकिन आपको लीग्स में कभी इंजरी नहीं हुई। ये कोई एक लीग में बताएं जिसमें ये इंजर्ड हुए। डीन जॉन्स कराची के थे, उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, ठीक है ना, तो ठीक है, उन्होंने लीग में इसको बताया होगा ड्यूरिंग PSL, मान लिया। उसके अलावा मिकी आर्थर जितना भी रहे, ठीक है, मिकी आर्थर ने भी कुछ प्लेयर्स के साथ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, जैसे इमाद वसीम थे, बहुत ज़्यादा, सरफराज को उन्होंने बहुत ज़्यादा बैकिंग की, ये भी ठीक है, बैक करना भी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मोहम्मद आमिर को अगर रिटायरमेंट लेनी थी या अपना बर्डन कम करना था, वैसे भी तो वो लीग्स तो खेल रहा है T20 की सारी, तो वो पाकिस्तान को कह देता ना यार हमें ज़रूरत किस में है, टेस्ट मैच में हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वनडे में या T20 में तो कोई ना कोई हमारे पास, हारिस रऊफ भी आ गया है, चलें शाहीन को भी अगर आप बिठाएं, हसनैन है, वहाब है, फ़हीम अशरफ है, आमिर यामीन है, मूसा खान है, नसीम शाह है, यानी यू कैन नेम, हुसैन तलत भी कर सकता है, आपने नहीं कराई। उस्मान कादिर एक आपके पास बेहतरीन बॉलर है, शादाब खान खुद है, उसके अलावा आप इमाद वसीम को भी खिलाते ही हैं, लेकिन आपको ज़रूरत, देखो एंडरसन और ब्रॉड की एक बहुत बड़ी मिसाल है आपके सामने रिजवान। इधर ईशांत शर्मा है, वो टेस्ट खेलता है, अश्विन टेस्ट भी खेलता है, वो वनडे T20 खेल सकता है, नहीं खिलाते। आमिर को चाहिए था, अगर वो अपने आप को ओवरबर्डन समझ रहा था, या वो ये कहता था, अच्छा लॉजिक है कि जी मैं बहुत ज़्यादा खेल गया हूँ 3-3.5 साल में, तो 6 साल आप कुछ भी नहीं खेले, और जिस पीक पे आप गए हैं, जब आप गए थे आपने पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान ऑन टॉप था, आप सलमान बैटरा से आपने अभी बोला ना कि नजम सेठी ने ऐसे बोला कि जैसे कोई और बॉलर ही नहीं है, इंटरव्यूज सारे पढ़े, जैसे कोई और बॉलर ही नहीं है। तो अगर उसने टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था पहले, तो आप कह रहे हैं जैसे कोई और बॉलर ही नहीं है, तो बॉलर तो फिर उसका क्या है, अगर इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं तो फिर क्या फर्क? मैंने भाईजान वनडे T20 भी साथ कहा है, आपने वो इग्नोर कर दिया। टेस्ट में आप स्ट्रगल कर रहे हैं 20 विकेटें लेने के लिए, मैंने तो ये भी अच्छा बॉलर नहीं है। मैं कह रहा हूँ आमिर को चाहिए था T20, वैसे भी तो लीग्स खेल रहा है ना, वो T20 व्हाइट बॉल कम करके रेड बॉल पे फोकस कर लेता पाकिस्तान की खातिर। यानी पाकिस्तान की खातिर आप उसे, ये ठीक है कि जी वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी नहीं खिलाएंगे क्योंकि उसने टेस्ट, मैंने ये लफ्ज नहीं कहा, मैंने ये कहा ओवरबर्डन जो उन्होंने फरमाया ना, मैंने उसका जवाब दिया। अगर आप कहें नहीं खिलाएंगे 35 में, अगर आप कहें आमिर की जगह नहीं बनती थी, तो तब का कोचिंग स्टाफ बोल देता उसको कि जी ठीक है आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलें, लेकिन वो तो जा चुका था ना कोचिंग स्टाफ, जब इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया मिसबा आ चुके थे ना, आप इस बात को समझें। अगर वो उनके दौर में करता तो वो कह देते, जब आपके दौर, मेरे दौर में किया तो मुझे करना है ना। कहने का मकसद ये है रिजवान साहब कि मोहम्मद आमिर 35 में बिल्कुल बनता था, जुनैद खान भी बनता था। देखिए आपने, इन्होंने वकार एंड कंपनी ने और मिसबाह उल हक उसी पॉलिसी को बल्कि और बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप अभी नहीं समझ रहे, ये कुछ दिनों बाद, कुछ अरसे बाद आपको समझ आएगी कि आपकी जो नर्सरीज हैं वो ख़त्म होगी। मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर आप नहीं देखें, कोई भी पाकिस्तानी बॉलर पिछले 10-12 साल में 200 विकेटें क्यों नहीं ले सका? उमर गुल भी नहीं ले सका, हालांकि उमर गुल बहुत अच्छा बॉलर था। टेस्ट मैचेस
टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज नहीं थी। कभी राहत अली को ले आते थे, कभी मतलब रवैया चेंज करने की जरूरत नहीं, रवैया तो बहुत ज्यादा जरूरत, सिर्फ टीम मैनेजमेंट में नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी उन लोगों को आना पड़ेगा। देखो यही टीम थी जब ये लोग तीनों बैन हुए हैं, यही मोहसिन खान चीफ सिलेक्टर था, जैसे ही उसने हेड कोच का भी रोल संभाला है, उसने सारी सीरीज आपको, क्या श्रीलंका, क्या इंग्लैंड, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या बांग्लादेश, उसने आपको सबसे जितवाया था, चाहे यूएई में ही जिताया था। ठीक है जी, जो आमिर के फैन है आपको बता दिया, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, आई विल कंसीडर टू कम बैक इन इंटरनेशनल, आएगा वापस वो, बट नॉट अंडर दिस मैनेजमेंट। तो अब इतना यानी वो नाला हो चुका है, या और भी काफ़ी कोई खिलाड़ी हैं, तो फिर दोनों तरफ का जो रवैया सॉफ्टनेस नज़र आनी चाहिए, ये एक अजीब सी कोई सूरत हाल है। अच्छा जी, मोहम्मद हफीज़ 40 साल के, लेकिन बल्ला उनका ऐसे खेला कि जैसे 20 साल का, 20 साल के, और बेहतरीन किस्म की पावर हिटिंग, शॉट सिलेक्शन और कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी इन T20 क्रिकेट, जो कि एक परसेप्शन है कि यार ये तो यंगस्टर्स का खेल है, इसमें जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, अच्छा फील्डिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं। लेकिन हफीज़ जो हैं, उन्होंने 40 साल में बताया कि जी अगर आप अपनी फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें और आप अपनी गेम डे बाय डे इम्प्रूव करें। रिसेंट इंटरव्यूज़ में बताया कि जी रिसेंटली उन्होंने गोल्फ खेलना स्टार्ट किया है, जिससे कुछ ना कुछ उनको स्विंग आता है, जो बैट स्विंग में उनको मदद मिली है, पावर शॉट उनकी जो हुई है, पावर हिटिंग बेहतर हुई है। तो जनाब उनके स्टार्ट्स आपके सामने हैं। 8 इनिंग्स खेली उन्होंने 2020 में, सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं 415। इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, विद द एवरेज ऑफ 80+, 83 टू बी एग्जैक्ट, और जिसमें मैचेस हमने न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वगैरह अच्छी तगड़ी टीमों के खिलाफ भी मैचेस खेले हुए हैं। आपको बताया था पिछले दिनों भी कि बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस है। दूसरे नंबर पे जो हैं वो KL राहुल हैं। 10 इनिंग्स में इन्होंने 404 रन बनाए हैं, लेकिन एवरेज इनकी 45 की है। तो देखें कितना फ़र्क है, 83 और 45। हाँ, डेविड मलान जो है उन्होंने 397 रन बनाए हैं 10 इनिंग्स में, उनकी भी 50 से थोड़ी सी स्लाइटली सी कम है एवरेज उनकी। टिम सेफर्ड है फिर न्यूजीलैंड वाले, इनकी 50 की एग्जैक्ट एवरेज है, 10 इनिंग्स में 352। तो यानी हफीज़ ने इन सबसे कम इनिंग्स खेली हैं, 8 इनिंग्स खेली हैं, और सबसे बूढ़ा है, और सबसे ज्यादा रन्स किए हैं, कम से कम 10 साल से ज्यादा बड़ा है इन सब से ही है। हाँ, और छक्के भी काफी वो मारे। कल तो मिसबाह हक ने बड़ी तारीफ की है, क्या हफीज है, अच्छा अब उसको याद आ गई, कल तक तो प्लान में ही नहीं था हफीज। क्या कहता नहीं, जबरदस्त प्लेयर है, हर पोजीशन पे खेल सकता है, जैसी वो बैटिंग करता है कमाल करता है। अच्छा हुण तेनू याद आ गया कमाल करता है, जब श्रीलंका दी C टीम आई सी ते तू हफीज ते शोएब मलिक नू बाहर बिठा दिता सी। हुण तेरे कोल हफीज तो अलावा कोई और है नहीं मेरा भरा। बात बड़ी सीधी है रिजवान, मिसबाह उल हक डजंट हैव द कैपेसिटी, और ये एक मैच जो जीतते हैं उनसे ने लाइफ लाइन मिलती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाइफ लाइन मिल जाती है। ये कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, कंसिस्टेंसी चाहिए। 10 में से आप 6-7 मैच तो जीते ना यार, चले 3-4 हार जाएं, सारी टीमें 1-2 हार जाती हैं, आप 4 हार जाएं, 6 तो जीते, 10 में से 5 परफॉर्मेंसेज तो देना आप, कहीं एक आती है कहीं बिल्कुल नहीं आती है। हफीज तो कमाल है ना जी। हफीज ने वो सबसे ज्यादा तो उसने रमीज राजा को जो इस तरफ भी ली है और इस तरफ भी ली है और इधर भी माथे पे भी चुमी ली है, और बैट से ली है, उनके मुंह से नहीं ली। और जो उन्होंने कहा था मेरा बेटा, देखिए हफीज की आप हर इनिंग्स, हफीज क्यों परफॉर्म कर रहा है, आपने ये सवाल मुझसे करना था। जी जी बोलिए। वो यूं ना वो गोल्फ खेलने की वजह से है ना वो फिटनेस है, वो इसलिए परफॉर्म कर रहा है कि जो अल्लाह ताला है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। जब आपका ये साफ होगा, आपका ये साफ होगा, आप कभी भी अपनी टीम को बेचेंगे नहीं, कभी भी किसी के खिलाफ साजिशें नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। हफीज़ का पूरा कैरियर देके आपको कहीं साजिशें नज़र नहीं आएंगी, कहीं लेग पुलिंग्स नज़र नहीं आएंगी, कहीं आपको अंडर परफॉर्मेंसेस यानी जानबूझ के जो होती हैं वो नज़र नहीं आएंगी। 100% कमिटेड रहा है, 40 साल की उम्र में भी हर फॉर्मेट खेलता है। कितनी दफ़ा बैन हुआ है, बैन से मुराद है वो बॉलिंग एक्शन की वजह से, हर दफ़ा कम बैक किया, हर दफ़ा कम बैक। अब ये कुताही है आपकी टीम मैनेजमेंट और कप्तान की, जो इससे बॉलिंग नहीं करवा रहा, जो इससे फायदा नहीं ले रहा, जो इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा मैच में, गेम में इन्वॉल्व करना। देखो आप सीनियर हैं, आप मुझे बुलाएंगे नहीं,
या मैं आपके पास नहीं जाऊंगा, या मैं आपसे पूछूंगा नहीं, कितनी दफा आप मुझे बताएंगे? फाइनली आप कहेंगे यार ठीक है भाई, अगर इज्जत जो आमिर कहता है, वैसे तो आमिर के मुंह से अजीब सा लगता है जिसने मुल्क और कौम को भेज दिया हो। कल के मैच में नहीं, जो सेकंड वाला मैच था उसमें तो वो कोई क्लिप चल रहा था सोशल मीडिया पे, काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे थे कि इमाद वसीम बाहर जा रहा है गुस्से से, वो जाके फेंक रहा है चीज़ें मीज़ें ये वो, तो वो फिर कैमरा पड़ता है हफीज़ पे, हफीज़ कुछ कहते हैं शादाब से, तो वो खैर लिपसिंग की आवाज़ तो नहीं है, वो कह रहे हैं कि उसको जो लिपसिंग बता रही है कि क्यों जाने दिया तूने बाहर, ये क्या एटीट्यूड है। तो ये कुछ दोस्त है ना शादाब इमाद, ये दोस्त है, पाकिस्तान में दोस्तियां चलती हैं मेरा भाई। अब कल देखे ना जो रिजवान ने परफॉर्मेंस दे दिया, अब ये जो सो कॉल्ड, अबे मुझे कई लोगों के मैसेज रात को ट्विटर पे आए हैं, उन्होंने कहा जी ये बैठ के जो टीवी पे बैठते हैं ये सिर्फ बाइस्ड क्यों है, क्यों रिजवान के खिलाफ इतना बोलते हैं, क्यों एक ही सर्टन बंदे की वो करते हैं और इनको चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे, जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म आपको अल्लाह ताला देता है तो या जिसको आप मानते हैं वो आपको देता है, तो आप उसकी तरफ से एक नुमाइंदे होते हैं। अगर आप बेईमानी करेंगे, आप झूठ को झूठ नहीं कहेंगे, हक को हक नहीं देंगे, सच को सच नहीं कहेंगे, तो उसकी पकड़ से आप बच नहीं सकेंगे। तो जितना मर्जी आप वो हमें कहते हैं जी आप भी तो बैठते हैं, आप लोग हर बात करते हैं। मैंने उन्हें कहा भाई बात ये है, हमने अल्लाह को जान देनी है, हमने यहाँ दुनियावी किसी को जान देनी नहीं है। हम जो बात करेंगे हक की करेंगे, तो जनाब इंसाफ की करेंगे। तो जनाब वो जो है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर बस यही है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शादाब को कैप्टन बनाया ठीक है, दोस्ती अपनी जारी अपनी जगह, लेकिन ये है कि जब मैच हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है तो एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर, वाइस वर्सा होता है। तो वो खैर मुनासिब वो नहीं था यार, वो सुपरस्टार बन गया था मिकी आर्थर के दौर में इमाद वसीम। आप उसके कितने स्कैंडल्स आए, इन्होंने छुपा दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि उसको फुल बैकिंग थी। बात बड़ी सीधी सी है, लेट द विलो डू द टॉकिंग। आप इमाद के स्टैट्स पूरे 20-20 के उठा लें और फिर वो सब बोल पड़ेंगे। वो शायद कल he was annoyed क्योंकि वो ओवर लेट मिले या जो भी वजह हुई, या कम ओवर मिले या बैटिंग कम मिली, आई डोंट नो वट एवर इट वाज, या फील्ड में कोई मिसफील्ड हुई या क्या, लेकिन वो क्लिप तो वाकई सजेस्ट करता है कि वो गुस्से से जा रहे हैं। और फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी एक्शन नहीं लिया। बदकिस्मती ये है, जहां एक्शन लेना चाहिए ये बिल्कुल खामोश रहते हैं। ये बड़ी गलत हरकत है और आमिर का आपको भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये वर्ल्ड T20 जो सर पे खड़ा हुआ है, आप क्या समझ रहे हैं आप शाहीन शाह, हारिस रऊफ इनसे जात के जीत जाएंगे T20? नो, यू नीड द मैच विनर्स, यू नीड एक्सपीरियंस। वेयर इज दैट एक्सपीरियंस? हाँ सही बात है जी। उसको पाकिस्तान के लिए अभी वो खेल सकता है, कल खेलेगा। आगे 5 साल तो मैं तगड़ा खेल सकता हूँ, खेलेगा, बाकी तो फिर खेलेगा। लीग शीक तो बंदा खेलते ही रहता है। ये मिसबाह एंड कंपनी अब ज्यादा नहीं चलेंगे, आप लिख लें। अच्छा जी, एक साहब कह रहे हैं जी विराट कोहली चौथा साल मुसलसल है 17, 18, 19, 20 ODI के नंबर 1 रैंक्ड बैट्समैन इन अ रो बने, और ये पहले इंडियन है, इंडियन प्लेयर। ठीक है जी, हमें तो पता ही है वो स्टार खिलाड़ी हैं, तो 100 इस दफ़ा नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें उनकी ग्रेटनेस में कोई कमी नहीं आई, उनकी क्लास में, एलिगेंस में, द वे ही प्लेस, वी ऑल नो दैट व्हाट ही इज एंड ही इज सुपरस्टार। दैट्स व्हाई आई लाइक इट व्हेन नासिर हुसैन सेड किंग कोहली, बिकॉज हिज स्टैट्स दे सजेस्ट दैट ही इज रियली किंग ऑफ क्रिकेट, और जिस तरह खेलते हैं बेहतरीन खेलते हैं जनाब। अच्छा, हुसैन तलत को बेचारे को 2 मैच खिलाए नहीं, तो फिर एक मैच में जब खेला तो उसमें आखिरी कंट्रीब्यूशन वही थी कि जो उसने छक्का मारा है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे ना, इफ्तिखार ने जो छक्का मारा है, तो बस सेलिब्रेट करता रहा हुसैन तलत। तो कल भी कोई ओवर एक आधा करवाया, खैर ओवर तो मैंने क्या कहा बनता था, तो बैटिंग मैंने कहा हुसैन तलत से जिसे आपने ओवर भी नहीं कराना, बैटिंग भी नहीं करानी, तो उससे प्रॉपर अगर आप एक उस्मान कादिर खिला लेते। कल जो 58 पे आपने 3 आउट कर लिए थे, आपके नेमेसिस स्टैफर्ड भी गए, आपके सुपर डुपर जो बैटिंग स्ट्रॉन्ग की विलियमसन भी गए। क्या बैटिंग स्ट्रॉन्ग किया रिजवान, उसकी तो बारी नहीं आई। और अगर ये गलत बैटिंग आर्डर ना देता, स्ट्रॉन्ग है तो नहीं आई ना, फहीम अशरफ और शादाब ऊपर ना आते, आपका ख्याल है पाकिस्तान के 5 आउट हो जाते? वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं देखो 163 पे तो शायद 4थी विकेट गिरी है,
तो फिर भी 4-5 भाईजान बाहर बैठ के दांत निकाल के और मजे लेके उसकी जगह अगर आप दिमाग इस्तेमाल करते ना कि यहाँ पे किसको भेजना है, 12 रन चाहिए हो तो मैच खत्म हो जाता। और कुछ लोग कह रहे हैं जी अब्दुल्ला शफीक के साथ जाती हो गई है कि उसको मौका तीसरे मैच में भी देना चाहिए था। हाँ तो फिर कल भी हार जाते। कह रहे हैं जी मौका देना तो पूरा मुसलसल मौके नहीं दें। मुसलसल देखे रिजवान, एक बात आज अपनी लिख लें, मेरी बात ये, बेशक मैच हार जाए टीम, आप आज बात एक लिख लें, अभी पृथ्वी शॉ का भी चल रहा है ना, खेलना चाहिए, बहुत सारे लोग उसके लिए आवाज उठा रहे हैं कि नहीं उसे कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मेरी एक बात आज लिख लें, समझ लें, पता नहीं कल हम हो ना हो, कि कंटिन्यूटी बिल्कुल होनी चाहिए। टैलेंट का कोई पता, जैसे तेंदुलकर थे, धोनी थे, कोहली थे, शर्मा थे, सईद अनवर थे, हमारे भी बहुत सारे थे जो शुरू में एकदम नहीं चले थे, मान लिया, लेकिन टैलेंट जो होता है ना वो नजर आ जाता है, जैसे फुटवर्क होता है, उस टेक्निक होती है, सब पता चल जाए। एक बात लिख लें मेरी बात, अब्दुल्ला शफीक इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, चाहे वो पैचेस में स्कोर कर दे आपको, मैं ये नहीं कहता नहीं करेगा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मटेरियल में पहली नजर में समझ आ जाती। मैं तो खैर एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी कोई बड़े वाकई सही कह रहे हैं आप, कोई बड़ा कोच से दिखा लें। उस दिन सभी साहब ने भी कह दिया, और सभी साहब ने भी बड़ा टाइम गुजारा है इस फील्ड में, ये तो आप नहीं कह सकते वो कल आए हैं। तो बात ये मेरा भाई, उसमें नजर नहीं आता। पृथ्वी शॉ में टैलेंट नजर आता है, उसके पास शॉट्स भी हैं, लेकिन जो अब आप बिल्कुल ही टेक्निक ना हो आपकी, लात आप बिल्कुल, अब मैं बार बार कहता हूँ आप सहवाग नहीं है तो सहवाग एक ही था। तो मेरा भाई अगर तो आपने यानी कि आपने चांस ही लेना है तो आप ऐसा चांस लेना जिसपे आपका दिल और दिमाग माने। पृथ्वी शॉ में अगर मगर बहुत ज्यादा है, शुभम गिल में अगर मगर इतनी नहीं है, राहुल में अगर मगर इतनी नहीं है, अब डिसाइड आपने करना। फहद खान भी यही कह रहे हैं जी, स्टॉप दिस थिंकिंग, और लुक हाउ वी हैव डेंटेड कॉन्फिडेंस ऑफ अब्दुल्ला शफीक कि उसको आखिरी मैच में नहीं खिलाया, तो पहले 2 में उसने क्या किया था। तो बात यह है कि मैं तो कह रहा हूँ कि एकदम से ऐसी सिलेक्शन भी नहीं होनी चाहिए थी। एक मैच में परफॉर्म किया है, वो भी जिम्बाब्वे तो खैर वो नॉट आउट रहा है ना, 34-35 किया है। वो नेशनल T20 में जो 100 किया था, जो हर तरफ धूम मच गई थी जी, अब्दुल्ला दूसरा बाबर आजम मिल गया, वो जो हम शोर मचाते हैं हमारी आदत है। तो उसमें नेशनल T20 में भी 1-2 परफॉर्मेंस अच्छी थी, बाकी तो 8-10 मैच थे, बाकी इसमें फ्लॉप ही रहा था मोस्टली। तो ये है कि यहाँ पे ज़रा थोड़ा रगड़ा मजीद डोमेस्टिक में लगे। तो फिर अभी हमने देख लिया जो आपने बताया, शॉर्ट सिलेक्शन बता दी थी, पहले मैच में नहीं दूसरे में। तो अगर शॉट्स हैं तो फिर उस पर टेम्परामेंट में, उस पर बिग मैच प्रेशर पे, उस पर काम करें, जब वो उस काबिल हो जाएगा फिर लेके चलें। एक तरफ देखें, अच्छा एक तरफ एक इस चीज में ऐड कर देता हूँ, एक तरफ सूर्य कुमार यादव है, लोग कह रहे थे आपने आईपीएल ही देखा है, अभी सैयद मुश्ताक अली में उसने अभी सैयद मुश्ताक अली भाईजान साइड मैच जो शुरू हो गए हैं, उसके साइड मैच के 1 ओवर में 21 रन अर्जुन तेंदुलकर को ठोक दिए, 101 मारा नॉट आउट, 51 मारा नॉट आउट। अब देख लें एक तरफ कितना टैलेंट है और उसको जगह नहीं मिली, एक तरफ वहां पे एक मैच के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट खिला देते। मैं एक दफा देखता हूँ, आप बात करें, देख लीजिए। वैसे तो मैंने टाइम नोट किया हुआ था, टाइम के लिए नहीं देख रहा, ये जो कल परसों हमारे साथ हुआ, मैं उसलिए अच्छा वो वीडियो जो रुक गया था, ठीक है, देख ही लिया। तो कितने मिनट है? 23। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, हिटमैन के हवाले से कल मैंने कहा था 75% इतलात हैं कि वो शायद तीसरे मैच, लेकिन वो ये पता लगा है इस क्वारंटाइन से, बेशक वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। हिटमैन इज ऑन वे टू सिलेक्शन फॉर 3rd टेस्ट। हाँ, तीसरे में तो मोस्ट लाइकली वो खेलेंगे और खेलना भी चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। काफी इंतजार। अच्छा, सारे पूछ रहे हैं जी फिर ओपनिंग कौन करेगा, किसको निकालें? भाई आपको किसने कहा आप ओपनर चेंज करें? और कर भी सकते हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती जब इतना बड़ा प्लेयर लाना होता है। दूसरा मैच जब हो जाएगा ना, उस पे जब प्लेयर्स की फिर परफॉर्मेंसेस जो हैं, एवेल्युएशन है, किस नंबर पे कौन खेला, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो वो सब एनालाइज करके फिर ही बात की जाएगी जब तीसरा टेस्ट मैच आएगा कि किसकी जगह। फिलहाल तो दूसरे टेस्ट मैच की चिंता करनी चाहिए, उसकी फिक्र करनी चाहिए कि उसमें कौन कहाँ खेलेगा, कैसा खेलेगा, क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो दूसरी इनिंग में तो सारे ही फ्लॉप हो गए। अग्रवाल तो खैर दोनों इनिंग में कुछ नहीं कर सके, लेकिन कहने का मकसद ये, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दूसरे टेस्ट से पता चलेगा। और एक साहब कह रहे हैं जी, शुएब अख्तर साहब ने बोला जी पाकिस्तान जो पहले 2-3 मैच तो लेता ही है जरा सेट होने में सीरीज में, तो वो कहने परसों की वीडियो देख लें क्या कह रहे थे शुएब अख्तर साहब।
एक दिन पहले की देखे, कल को छोड़ दे। यही तो बात है ना, हम बहुत तेज भागते हैं, बहुत तेज भागते हैं मेरा भाई, इतना तेज ना भागें। देखें हम ज़रूर क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट हम सॉल्यूशंस भी बता रहे होते हैं साथ साथ। कौन सी टीम, देखें जो टीम हमने सेलेक्ट की है, हुसैन तलत का डिफरेंस आया। हालांकि मैं अब भी इस पे कायम हूं, अगर उस्मान कादिर खेलता वो हुसैन तलत से बेहतर होता। क्यों? वो रन्स कम से कम बॉलिंग तो करता ना। वो 10 से 15 रन्स जो है ना न्यूजीलैंड के जो कम सर वो 40 रन दे देता, वो बात नहीं है। बॉलर तो पूरा था ना यार। हुसैन तलत तो ना बॉलिंग की ना बैटिंग की, तो क्या रनिंग करने के लिए भी नहीं गया वो तो। अच्छा जी, आपको जैसे बताया डेविड वार्नर और शॉन एबट नहीं है। डेविड वार्नर का कुछ खास फर्क आप तो कहते हैं कि नहीं पड़ता? नहीं देखो रिजवान, फर्क मैं ये कभी नहीं कहता खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर प्लेयर को आप देखें, आपने अपने मुंह से कल कहा है कि जहां वार्नर और स्मिथ मिल के जितना नुकसान नहीं हुआ उतना अकेले कोहली का इंडिया को नुकसान है। ये आपने यही कहा ना, जाने का। तो मेरा भाई देखे ना, मैं ये नहीं कहता कि नुकसान नहीं है, लेकिन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। वो तो मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं। वार्नर नहीं खेला, यस उसका फर्क पड़ा कि वो चीज, वो स्टैंड नहीं मिला। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना टुक टुक कभी कोई सोच भी नहीं, कितना इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन अगर वार्नर होता मेरा भाई वो कभी ऐसा ना खेलता। ये बात मानने वाली है, मैं मानता हूं, लेकिन उनके पास इस वक्त भी ऑप्शन था। और एक इंडियन जो बॉलिंग है वो तो बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल ऐसे खड़ी हुई थी सामने, बिल्कुल जो उसने परफॉर्मेंस दिखाया। अच्छा एक सवाल बड़ा जबरदस्त मैंने आपको भेजा है, वो जरा निकाले ना, कि ये एग्रेशन वाले के ऊपर था, वो जरा निकालें प्लीज। आप वैसे ही बता दीजिए, अब मैं ढूंढूंगा। अच्छा मैं चाहता हूँ उसका नाम बच्चे का लूं। बड़ा अच्छा सवाल उसने भेजा है, और ऐसे सवाल जब आते हैं ना मुझे बड़ा मजा आता है। बहरहाल जी, इसका भी एडवांटेज होगा, तो अगर डेविड वार्नर नहीं है तो इसका मतलब है कि वही प्लेइंग 11 वो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 वो ठीक है। दोनों सवाल अच्छे आए हुए हैं। तो वो प्लेइंग 11 जी ऑस्ट्रेलिया की फिर सेम ही होगी, ऑस्ट्रेलिया की तो सेम ही होगी 100%। डेविड वार्नर नहीं आए, पहले इफ एंड बट हो रहा था कि अगर वो वापस आते हैं तो फिर कौन टीम से बाहर जाएगा, कौन खेलेगा। गेवाली है तो जी ये ले आप सवाल लें, मजा आएगा। क्या भाई सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। माय क्वेश्चन इज व्हाई इंडिया कांट डू माइंड गेम्स इफ ऑजीज can do, then why can't India do the same? So it is not fair to blame Aussies that they do mind games. Other can also do if they want. बेनत के वाली साहब, आपकी सवाल बहुत अच्छा है। बात यह है कि जब आप करते हैं, मतलब कोहली अगर मुस्कुरा रहे हैं ना, तो ये देखो जी मैच हरा के हंस रहा है, और अगर विलियमसन देखो जी जेंटलमैन है। एक तो हम खुद लेग पुलिंग करते हैं ना, बात यह है कि हम खुद लाते खींचते हैं। भाई आप पसंद करते हैं, दैट इज वेरी गुड। अगर वो आपको एग्रेशन, वो जान के नहीं दिखा रहे आपको इस वक्त एग्रेशन, माइंड गेम्स है ना, जी। वो जान के आपको टाउंट नहीं कर रहे, जान के आपके साथ वो पंगेबाजी नहीं कर रहे। क्यों? उनका मकसद हल हो गया। कैसे? वो ऐसे हल हो गया, उन्होंने माइंड गेम्स पहले ही खेलनी। ओ कोहली हमारे पास, ओ टीम इंडिया हम तो मर गए, तो कह रहे हैं वो क्यों नहीं खेल, इंडिया क्यों? मैं तो कह रहा हूँ करना चाहिए 110%। ऋषभ पंत को लाएंगे ना, उसने पहले भी देखे कितना पेचे डाले रखा है। वैसे मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कह रहे हैं बहुत मैसिव फर्क नहीं, माइंड गेम से बड़ा फर्क पड़ता है रिजवान, ये ना कहें। बहुत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पड़ता है, बाकी टीमों को छोड़ दें। जब वो स्लेजिंग करते हैं ना, आपको स्लेजिंग डबल करनी है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जब आपकी रिस्पेक्ट, ये आमिर की बात, स्लेजिंग माइंड गेम में कहां से आती है? स्लेजिंग भी करते, ये भी माइंड गेम का हिस्सा है। आप जानबूझ के गुस्सा दिलाते हैं ना बैट्समैन को। टेस्ट कर लिया ना कि अगर कोहली एंड कंपनी को स्लेज करेंगे तो उल्टा डबल जवाब आएगा। उन्होंने ये भी माइंड गेम आपसे खेली ना कि हाँ जी हम तो नहीं कर सकते। आपको इतना चौड़ा फूंक भर दिया आपके अंदर, आप गुब्बारे की तरह फूल गए। हाँ नहीं, माइंड गेम्स बिल्कुल, मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ। अगर ये करते ये भी करें, करनी चाहिए। नहीं, उन्होंने कोहली की ज्यादा तारीफ कर दी, आप ये कह रही? नहीं, तारीफ कर, कोहली की तारीफ बिल्कुल जायज है। हाँ। मैं नहीं कहता ज्यादा का, लेकिन ये माइंड गेम्स का एक हिस्सा है मैच से। अच्छा एक और सवाल इसमें आया हुआ है, वो भी आप सबसे ज्यादा तो इंडिया की तरफ से कोहली ने ही रन किए हैं, और कोहली जाहिर है दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है। सर कोहली ने देखे ना, अभी देखे क्या जुल्म की इंतहा कितनी है। एक दो लोगों ने, ओ जी कोहली जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने अरसे से कुछ नहीं कर रहा, 3 चांस लेता है। अबे भाई दुनिया का कौन सा बैट्समैन है जो चांस नहीं ले रहा? अभी आप लेबुशैन का देख लें, टिम पेन की इनिंग्स में चांस नहीं दे। इससे बड़ा चांस कोई हो सकता है रिजवान साहब?
यार इस तरह अपने लोगों को अंडरमाइन करने का कोई, हम भी करते हैं लेकिन हम प्लेयर टू प्लेयर बताते हैं। कभी आपने देखा, मैंने बाबर आजम को जब भी कहा, मैंने यही कहा फिनिश करे, मैंने ये कभी नहीं कहा उसके पास क्लास नहीं है, टैलेंट नहीं है, ही इज नॉट अ मैच विनर, ही हैज टू बी मैच विनर। माइंड गेम्स की आप बात कर रहे हैं, तो कोई ही ऐसा इंडियन कमेंटेटर हो, चाहे वो क्रिकेट खेला हुआ या नहीं खेला हुआ, हर्षा भोगले से लेके मंजरेकर और जो भी जितने भी बैठे होते हैं टीवी पे, हर कोई तारीफ करता है स्मिथ की। तो क्या आप स्मिथ क्या आउट हो वो जाए हिंदी सुन रहे होते हैं यार, इंग्लिश में कमेंट्री और हर जगह इंटरव्यू, क्या यार स्मिथ की तारीफ कभी आउट ऑफ द बॉक्स कहा कि हम मर गए, हम लुट गए अगर स्मिथ होगा तो, ये कभी सुना है आपने? तो उन्होंने कहा बोला तो यार कितनी दफा आप किसी का भी उठा के देख लें, आप देख लें, दफन हो जाएंगे, उन्होंने कहा बोला ऐसा। आप चेक कर लें, अगर आपको मैं भेज दूंगा, आप चेक कर लें उसमें है कि नहीं है, चेक कर लें, बिल्कुल है। क्या बोला, वर्ड्स बता दें आप। यही बोला ना कि जी इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग। आप शेन वॉर्न का नहीं आपने स्टेटमेंट देखा था मैच से पहले, इंडिया इज द फेवरेट, इंडिया विल विन द एडिलेड टेस्ट, ये नहीं था? तो ये माइंड गेम है यार, ये भी माइंड गेम का हिस्सा है ना, और क्या है ये? तो अच्छा चले छोड़ें, आप ये बताएं, पिछली दफा तो इंडिया ने 24 घंटे पहले टीम अनाउंस कर दी थी। हाँ जी। अब आपको क्या लगता है, ये सवाल आया हुआ है, क्या लगता है आपको फिर कर देंगे? और क्या ये सही था? मेरा उस वक्त भी इख्तिलाफ था, आप बताएं क्या ये सही होगा? नहीं, मेरे तो जो ख्याल ये अरुण सक्सेना का सवाल है। सक्सेना साहब का जो सवाल है, तो मेरा तो यही मानना है कि जब आपके पास ऑब्वियसली मैंडेटरी नहीं है, टॉस से पहले आप बताइए, कीप द अदर टीम गेसिंग अबाउट योर प्लेइंग 11, कौन कौन से हैं प्लेइंग 11, कौन से खेलेंगे, और उसके हिसाब से फिर अगर आप एक दिन पहले बता देंगे तो भाई उनको आसानी हो गई ना। काफी लोग कह रहे थे जी ब्रेव मूव है, पॉजिटिव मूव है, और पता नहीं कौन सा मूव है, लेकिन देखिए कि प्लेइंग 11 जब पता चले आपको एट द टाइम 24 घंटे पहले से पता लग जाए, तो फिर ऑब्वियसली एक परसेप्शन आता है, एक बात आती है माइंड में कि अगली टीम में शायद इसके मुताबिक ही अपनी प्लेइंग 11 उतारी होगी। तो ये है कि जरूरी भी नहीं है कि आप एक दिन पहले करें, आप जो एक प्रोसीजर है, ब्यूटी ऑफ क्रिकेट है, कीप गेसिंग, देखिए कि आप जैसे ही टॉस होता है सबसे पहले आपकी किस चीज पे निगाह जाती है, प्लेइंग 11 कौन सी है, खेल रहा कौन है, ये चेक करो यार, हमारी टीम में कौन खेल रहा है, उनकी टीम में कौन खेल रहा है, कौन है, कौन मिसिंग है, कौन नहीं है। तो ये एक हुस्न है इसका, वैलिड पॉइंट उठाया, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने। तो उसके ये जो पॉइंट है, मेरे ख्याल में कि उसी वक्त ही पता चले तो बेहतर है, उससे आपको कोई एडवांटेज तो नहीं मिलना, नुकसान ही हो सकता है। एडवांटेज इसका मेरी नज़र में तो कोई नहीं है कि जी एक दिन पहले आप प्लेइंग 11 बता दें, तो उसी टाइम पे बतानी चाहिए कि जो टाइम चल रहा हो वो ठीक है, वो मेरे ख्याल में। अच्छा, ये एक अजीब सा सवाल है राहुल गलवात का, कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इन वन थिंग आई एम कंफ्यूज दैट पाकिस्तान में कोई रिजवान हैदर है, कोई मोहम्मद रिजवान हैदर है, कोई हैदर अली है, कोई यूनुस खान है, कोई वकार यूनुस है, ये सारे नाम क्यों एक जैसे सुनने में मिलते हैं? प्लीज टेल दिस। सवाल मैंने कहा नाम है यार, अब रिजवान पहले कहाँ खेला पाकिस्तान की टीम में, कोई खेला नहीं, नाम सुनने को मिलते हैं एक जैसे, वो ये कह रहे हैं। एक्चुअली फेमिलियर आपके यहाँ भी तो देखे ना, अरुण होते हैं, विजय होते हैं, हमने होते हैं, अरुण, हाँ, इतने बहुत सारे नाम आपके यहाँ सब कॉन्टिनेंट में भी, और आप ये चाइना वाइना में भी देखे तो मिलते जुलते नाम होते हैं, वांग, चुंग, ली, इस तरह के नाम होते हैं, उनके भी बहुत सारे, तो ये मिलते जुलते होते हैं नाम, इसमें कोई अनयूजुअल थिंग नहीं है। ठीक तो है। अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, और बहुत सारे दोस्त इधर उधर हैं, पता नहीं किधर हैं, तो सब खैरियत है ना, बस खैरियत होनी चाहिए। और ये जो कोविड की नई आई है वेव, एक साल बाद, उससे जरा बच के रहें, जी। अपना ख्याल रखें कि बाबर आजम जो है, ही इज मिसबा इज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड प्ले सेकंड टेस्ट मैच, तो अच्छी बात है अगर वो सेकंड खेलेंगे तो पाकिस्तान की टीम की। अब तो खैर उनके टेस्ट मैच में एक फायदा होता है ना, चाहे वो एक दिन में खत्म हो या 4 दिन में खत्म हो या 2 दिन में खत्म हो, दिन 5 ही गिने जाते हैं। तो ये बात मैं मान लेता हूँ मिसबा साहब की, कि दूसरे टेस्ट का चांस है, वरना मैं ना मानता। ये क्या बात हुई यार? अच्छा, ये क्या बात, आसान कर दूं? 2 दिन में हार जाएगा, आसान कर दूं? हाँ। वैसे देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता नहीं बाबर आजम के लिए कर जाए कोई, तो कर भी सकता है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कर सकता, चांस लेस चांसेस है। बाबर आजम देखो,
जैसे कोहली होता है, हाँ स्मिथ होता है, वो करें या ना करें हमें पूरा होता है कि यार ये कर देगा। हाँ जी। यही बाबर आजम का था। अब मुझे इस तरफ ना फवाद आलम ने बिल्कुल बड़ी एक शौ की है, रोयल नज़ीर है ही नहीं है कि आप कहेंगे। अजहर सर, अली ये ने आपने क्या बात की, 2 दिन 3 दिन 5 दिन, मतलब आप जल्दी मैच खत्म कराना चाह रहे हैं? मैच तो 100% जल्दी खत्म होगा, ये तो मैं चैलेंज देता हूँ। कितना जल्दी? बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा कमाल कर दिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने, तो 3 से चौथे दिन में जाएगा, नॉट मोर देन लंच, चौथे दिन। इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड? ऑफ कोर्स इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड, यस। इफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तान आ गया तो जाएगा फिर भी चौथे दिन ही, 5वें दिन नहीं जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त 70-30 बल्कि माजरत 80-20 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है जी, आप भी बता दें। सर न्यूजीलैंड फेवरेट साहब, मैं अपने दिल को दुखाना नहीं चाहता। नहीं वैसे ही आप 55-45 कर दें। बताऊं 25 तारीख को बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। अपना ख्याल रखें आप, और दुआ में याद रखें। ओहो, चैनल एक दो नाम मैं सब्सक्राइब इतनी नहीं देर किया लेता तो हूं। सब्सक्राइब कर दें। और कोई आपसे YouTube पैसे नहीं मांगेगा, आप सब्सक्राइब पे क्लिक करके ऐसे टक करके हाँ। देखें। कोई सब्सक्रिप्शन, कोई चार्जेस, कोई कुछ फीस नहीं, नहीं कुछ है, नहीं, कुछ नहीं। फ्री है, मुफ्त बिल्कुल। मुफ्त जी। नाम ले लें। सुबेश बोरा हैं जी, कहते हैं जी लव यू बोथ, थैंक यू। सचिन चौधरी हैं, लव फूड फॉर एवर है। इसके अलावा जनाब दिशांत शाह हैं, USA से, आपके बहुत बड़े फैन हैं जी। थैंक यू ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड। और इसके अलावा आशु धाइया हैं, और वो कहते हैं एक दफ़ा मेरा नाम ले दिया। संदीप बंसल है, कहते हैं मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपने मेरा कभी नाम नहीं लिया। नाम ले बंसल लीजिए। साहब, आई होप यू आर डूइंग वेल और खुश रहें। बलवंत सिंह साहब हैं, डेली मैसेज करते हैं, रेगुलर आपके जो हैं व्यूअर भी हैं, डेली कमेंट भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका शुक्रिया। जिनके नाम रह गए हैं इंशाल्लाह शाम को कुछ नाम लेंगे, सुबह लेंगे। एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अपने चैनल, फैमिली चैनल, घर के चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, एक दूसरे का इर्द गिर्द का ख्याल रखें। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।